हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि MT4 MT5 पे एल्गो ट्रेडिंग कैसे करें ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है, स्ट्रैटेजी है और वो अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप इजीली ट्रेडिंग व्यू पे ऑर्डर लगा सकते हैं। और जो मेरा प्रीवियस प्लेटफॉर्म था उसके अंदर क्या होता था, आपको होस्ट आईडी और पोर्ट आईडी निकालनी पड़ती थी, जिसमें लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उस चीज़ को हमने ब्रेक डाउन करके रिमूव कर दिया है। अब आपको होस्ट आईडी और पोर्ट आईडी की जरूरत नहीं होती। आप इजीली एपीआई क्रिएट कर सकते हो विदाउट टास्क बार से डिटेल निकाले। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको नेक्स्ट लेवल एल्गो प्लेटफॉर्म पे आना है। यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का आइकन दिखेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म वैसे वाइट लेवल के लिए, अगर आप इन फ्यूचर इस सर्विस को अपने नाम से बेचना चाहते हो, अपने प्राइस पे बेचना चाहते हो, तो हम वाइट लेवल प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आप रिटेल में ट्रेड करना चाहते हो तो इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपको एपीआई ऐड करनी पड़ेगी। हम डैशबोर्ड पे चले गए और यहाँ जाने के बाद आपको एपीआई मैनेजमेंट पे जाना है। यहाँ एपीआई मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको ऐड एपीआई का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर ऐड एपीआई पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्रोकर, जैसे आप ब्रोकर के नाम पे क्लिक करोगे आपके सामने एपीआई ऐड करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है एपीआई नेम। एपीआई नेम के अंदर आप कुछ भी एपीआई नेम डाल सकते हो अपना कस्टम। हम एक अकाउंट के अंदर 3 एपीआई अलाउ करते हैं। तो अगर आपके पास 3 MT4 की अकाउंट की एपीआई है तो 1 बाय 1 करके आप ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद जो ऑर्डर आप एक अकाउंट में डालोगे वो तीनों में लग जाएगा। तो इसी वजह से आप एपीआई ए, एपीआई बी, एपीआई सी या उनको अलग अलग यूजर के नाम से ऐड कर सकते हो। उसके बाद होता है ब्रोकर आईडी। ब्रोकर आईडी में आपको जो ब्रोकर आपको आईडी प्रोवाइड करता है MT4 MT5 की, वो आईडी डालनी होती है। सेम नीचे पासवर्ड है, तो जो ब्रोकर आपको पासवर्ड प्रोवाइड करता है वो डालना होता है। सबसे मेन चीज है सर्वर नेम। ये बहुत सही होना चाहिए। अगर ये सर्वर नेम सही नहीं है तो आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। तो सर्वर नेम में जो ब्रोकर आपको सर्वर नेम प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो आपको एज ए टीज डालना है। कोई भी जो लेटर है उसे लोअर है तो लोअर ही रखना, अपर है तो अपर ही रखना है। तो कोशिश करें कॉपी पेस्ट करके डाल दें। उसके बाद है एपीआई वर्जन। एपीआई वर्जन में आप MT5 सेलेक्ट करेंगे, अगर MT4 होगा तो MT4 सेलेक्ट करेंगे और ऐड एपीआई कर देंगे। जैसे ही ऐड एपीआई करेंगे आपकी एपीआई टॉप पे यहाँ पर शो होने लग जाएगी। पर वहाँ आपके केस में क्या होगा, आपकी एपीआई इनएक्टिव होगी कुछ इस तरीके से, जो मैंने अभी कर दी है। क्योंकि मैंने पहले से एपीआई ऐड कर रखी थी इसलिए मैंने अभी ये इनएक्टिव कर दी, कि आपके पास भी इसी तरीके से आएगी। सबसे पहले तो आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहां पर आपको रिकनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले कनेक्ट करना है। अगर एपीआई कनेक्ट होगी जब भी आपके ऑर्डर लगेंगे, जब भी आप सारी चीजें कर पाओगे। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रही तो इट्स मीन कि आपने कोई डिटेल गलत डाली है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो बॉटम में शो हो रहा है एपीआई सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो हमारी एपीआई सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्यू अकाउंट समरी लिखा हुआ है, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये डेमो अकाउंट है तो इसके अंदर $500 है, कुछ ट्रेड लगी हुई है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो ये डिटेल आ रही है। तो दैट्स वाई कि हाँ हमारा ब्रोकर कनेक्ट हो गया है, क्योंकि डेटा आ रहा है तो दैट्स मीन कनेक्शन बन चुका है। तो ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद एक चीज बहुत लोग गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि कई ब्रोकर होते हैं कि BTC USD कहते हैं, कई ब्रोकर होते हैं BTC USDT स्मॉल लेटर में M कहते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपका ब्रोकर क्या कहता है। उसको देखने के लिए आपके ब्रोकर की सिंबल लिस्ट आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी सिंबल लिस्ट आ जाएगी। तो अब आपको जैसे सपोज मानो किसी चीज पे ट्रेड करनी है तो आपको उस सिंबल को सर्च करना पड़ेगा। तो Ctrl+F करके आप सर्च कर सकते हो कि वो सिंबल क्या है। जैसे मेरे केस में मैंने BTC USD डाला तो मेरे को ये मिला। तो मेरा ब्रोकर BTC USD M कहता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मेरा ब्रोकर क्या कहता है। अब हम ऑर्डर लगा के देखेंगे और समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटेक्स के पेज पे जाएंगे। सेंटेक्स के पेज पे जाने के बाद हम MT4 MT5 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 4 तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है रेगुलर। रेगुलर के अंदर क्या होता है कि आप मार्केट और लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। अगर आपको बाय या सेल करना डायरेक्ट वो कर सकते हो। एग्जिट। एग्जिट के अंदर क्या होता है कि अगर आपके इंडिकेटर में TP SL TSL है या कहीं पर भी आप एग्जिट करना चाहते हो, एग्जिट की कोई कंडीशन है, तो एग्जिट का सेंटेक्स बना के डालते हो। फुल्ली एल्गो। फुल्ली एल्गो सबसे ज्यादा यूज होता है, 90% लोग इसी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, प्रीवियस पोजीशन क्लोज होती है, नई पोजीशन ऐड होती है। अगर आपके पास प्रीवियस पोजीशन उस सिंबल में है तो ये काटेगा और नई पोजीशन ऐड करेगा। चौथा ऑप्शन है टीवी स्ट्रैटेजी। टीवी स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो ट्रेडिंग व्यू पे स्ट्रैटेजी होती है वो एक ही अलर्ट्स प्रोवाइड करती है, आपको एक ही अलर्ट्स बनाने का ऑप्शन देती है। तो आप टीवी स्ट्रैटेजी का सेंटेक्स बना सकते हो और उससे अपनी स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हो। तो अभी के हमारे केस में हम फुल्ली एल्गो लेंगे। यहाँ फुल्ली एल्गो सेलेक्ट करेंगे, बाय सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे हमें पता है हमारा सिंबल नेम BTC USD और स्मॉल लेटर में हमने ये डाला। क्वांटिटी में हमने डाला 0.01। अच्छा, ये TPSL है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्टली आजकल क्या देखा जा रहा है, जो आप TPSL यहां से डालते हो इनवैलिड स्टॉप करके आपका ब्रोकर एरर दे देता है, क्योंकि आप TPSL कम लेते हो। तो कोशिश करो कि जो भी आप इंडिकेटर बना रहे हो उसके अंदर TPSL बनाओ।
अनऑफिशियल टीपीएसएल होता है। तो जब भी आपका टीपीएसएल ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हिट होगा तो एग्जिट की कंडीशन हिट होगी, एग्जिट का सिंटेक्स डालोगे तो वो एग्जिट कर देगा। अगर ये वाला टीपीएसएल डालोगे तो कई बार लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, क्योंकि स्लीपेज होती है, स्प्रेड होता है, तो ब्रोकर है ना कहता है इनवैलिड स्टॉप, तो कई बार दिक्कत हो जाती है, या तो आपको बड़ा टीपीएसएल रखना पड़ेगा। आप अपने केस में देख लेना। अभी के लिए मैं ऑप्शनल है तो मैं इसे यूज़ नहीं करता, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जनरेट कर लेता हूँ, फिर कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद मैं एक अलर्ट्स बनाता हूँ। तो मैं आपके सामने एक अलर्ट्स बनाने जा रहा हूँ। तो अभी आप क्या करोगे, मेरे केस में मैं जो अलर्ट्स बना रहा हूँ वो बनाऊंगा हॉरिजेंटल लाइन पे। आपको क्या करना है, आपके केस में जो अलर्ट्स बनाना है आपको अपने इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी पे बनाना है। अगर मैं इंडिकेटर स्ट्रैटेजी पे अलर्ट्स बनाता तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता, तो दैट्स वाई मैं इस पे बना रहा हूँ। हॉरिजेंटल लाइन ली, ऐड अलर्ट्स करा, ऐड अलर्ट करने के बाद मैसेज में गया, मैसेज में जाने के बाद जो हमने सेंटेक्स जनरेट करा था यहाँ से वो कॉपी कर लिया था, उसको हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ये हो गया हमारा पेस्ट। अब जैसे पेस्ट हो जाएगा हम इसको टेस्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये टेस्ट बाय, तो हमने टेस्ट बाय दे दिया। अब आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में क्या करना है आपको, ये आपका यहाँ पर जो वेबुक है ये अनचेक होगा, आपको चेक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना वेबुक डालना है। जो आपका वेबुक होगा आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा। डैशबोर्ड पे जब जाओगे ये रहा आपका वेबुक यूआरएल, नीचे है चार्टिंग यूआरएल। ये इंडियन मार्केट के लिए होता है जो चार्टिंग स्कैनर यूज़ करते हैं, पर आपको ये वाला यूआरएल यूज़ करना है, तो आपको इस पर कॉपी करना है और इसे पेस्ट कर देना। मेरे केस में ये पहले से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से अलर्ट्स बनाए थे, तो अगर एक बार आप सेव कर देते हो कंटिन्यू जितने भी अलर्ट्स बनाते हो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है। मैंने ये क्रिएट करा, जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा, मैंने बटन पे क्रिएट करा, यहाँ पर मेरा अलर्ट शो होने लग जाएगा। ये शो हो रहा, अब ये एक्टिव है, यहाँ देख सकते हो एक्टिव है। और अगर मैं अपना MT4 का अकाउंट खोलूंगा जो कि मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कोई भी BTC USDT की ट्रेड या सैटरडे, तो इन ट्रेड को मैं काट नहीं सकता। एज ए टेस्टिंग के लिए मैंने कभी लगाई होगी 2-3 दिन पहले, इसमें टाइम भी लिखा हुआ है। तो दैट्स वाई अब हम क्या करते हैं, इसे मैनुअली ट्रिगर कराते हैं। आपके केस में आपका इंडिकेटर ऑटोमेटिक ट्रिगर कराएगा। PC ऑन हो ऑफ हो ये मैटर नहीं करता, आपका MT5 ऑन हो ऑफ हो ये मैटर नहीं करता। तो हम जाते हैं और हम अपना ऑर्डर ट्रिगर कराते हैं इस लाइन को। हमारी जो अभी कंडीशन है वो ये है कि ये कैंडल जब इस लाइन से टच होगी ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा। तो हम अपनी कंडीशन को पास कर देते हैं जिससे जल्दी से लग जाए। तो अलर्ट जब बनेगा, कंडीशन बनेगी, यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, तो हम वेट करते हैं अलर्ट्स आने का। ये कैंडल थोड़ा सा मूव करेगी, अलर्ट्स बना, और जैसे हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो ये देखो हमारा ऑर्डर लग गया। अगर आप देखोगे पहले 3 ट्रेड थी, 3 यूरो की ट्रेड थी, ये BTC की 0.01 से हमारी ट्रेड लग गई। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो प्राइस आया वो 70,000 प्राइस आया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ये ऑर्डर आ रहा है, अब इसमें TPSL का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो प्राइस हम लेते हैं जिससे हम TPSL लगाते हैं, कई बार है ना स्प्रेड का इश्यू आ जाता है। तो आप हो सके तो TPSL जो है ऑफिशियली यूज़ करें, अनऑफिशियली यूज़ करें जो इंडिकेटर में बनता है। तो हमारी ये बाई की ट्रेड लग गई। इसी की तरह अगर हम दोबारा जाते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारी पुरानी पोजीशन कट जाए, नई पोजीशन लग जाए, तो हमने जो सेंटेक्स बनाया था हम सेंटेक्स पे दोबारा से चलते हैं। ये वन टाइम आपको बना के रख लेने, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो हमने पहले एक बाय का बनाया था, अब सेल का बना देते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं BTC USD और स्मॉल लेटर में M, और क्वांटिटी हम कर देते हैं 0.01, और ये सेल की। तो अब इस केस में क्या होगा, ये प्रीवियस पोजीशन को काटेगा। पहली लाइन का मतलब है प्रीवियस पोजीशन को काटेगा और नई पोजीशन को लगाएगा। प्रीवियस पोजीशन बाय साइड की होगी तो काटेगा, तो हमारी बाय साइड की हमने कॉपी करा, ट्रेडिंग व्यू पे गए और एक अलर्ट्स और बनाते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा अलर्ट्स है। ऐड अलर्ट्स करा, इधर गए, इधर हमने डाला टेस्ट सेल। आपको ऐसे मल्टीपल अलर्ट्स बनाने होंगे, और जब आप मल्टीपल अलर्ट्स बनाओगे, अच्छा वेबबुक हमारा इसके अंदर पहले से आ गया तो हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक अलर्ट्स हमारा आ गया था। अगर आप देखोगे मेरे यहाँ 2 अलर्ट्स बन गए, इस वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ। तो एक हमारा टेस्ट बाय से बना था, एक टेस्ट सेल से बना है। अगर आप पोजीशन में जाके देखोगे तो यहाँ पर देखो टाइप में बाय लिखा हुआ है, जो हमारी लास्ट पोजीशन लगी हुई है बाय की लगी हुई है। अब ये क्या करेगा, इस पोजीशन को काटेगा और नई पोजीशन लगा देगा। आपके केस में मैं दिखा देता हूँ। मैं जैसे इस लाइन को, जो हमारी कंडीशन है, आपको पता है ना कि ये कैंडल जब इस लाइन से टच होगी हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी, तो हम जानबूझ के मैच करा देते हैं। जैसे मैच होगी यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा। जैसे मैच हुई, मैं इधर गया, देखो इनने काट के लगा दी। जितनी जल्दी मैंने स्विच करा उतनी देर में तो इनने लगा दी। बहुत फास्ट ऑर्डर लगेंगे, साथ ही आपको VPS की भी जरूरत नहीं होगी, साथ ही आपको क्या कहते हैं इजीली कनेक्शन बन जाएगा। पूरी मार्केट के अंदर जो विदाउट VPS वाला प्लेटफॉर्म है वो सारे ही मेरा ही वाइट लेवल लेके, या मेरे से ही सोर्स कोड लेके, या मेरे से ही पैकेज लेके सब MT4 MT5 चला रहे हैं। मार्केट के अंदर ये लगा लो 50% से ज़्यादा, ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंडिया जो पूरी मार्केट है उसके अंदर मेरे ही सोर्स कोड से काम करा जा रहा है। तो दैट्स वाई अगर आपको ये चाहिए कि आपको वाइट लेवल लेना हो, आप वाइट लेवल ले सकते हो। आपको अपने पर्सनल MT4 MT5 ट्रेडिंग करनी हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बेसिक वीडियो थी, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो
तो हमारी सपोर्ट टीम से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सपोर्ट टीम का नंबर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।